पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में। अब उनका डिफिनेशन जान लेते हैं। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस से स्वीकार, एक्सेप्टेंस, मतलब एक्सेप्टेंस इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए फिर से एक बार डिफिनेशन जान लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस से स्वीकार मतलब एक्सेप्टेंस का बोध होता है। किनका बोध होता है? एक्सेप्टेंस का बोध होता है। अब इनका एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि कहता क्या है, आई एम ए गुड बॉय, मतलब हुआ कि स्वीकार कर रहे हैं कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। ये हुआ, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर ए फार्मर, तो ये एग्जांपल्स भी दूसरा एग्जांपल देख, मतलब तुम एक किसान हो, मतलब ये हुआ कि स्वीकार कर रहे हैं कि तुम एक किसान हो, है ना। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। अब देखिए दूसरा निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। निगेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? मतलब नकारात्मक वाक्य। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस से नकार मतलब डेनियल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डेनियल का बोध होता है। अब देखिए, और दूसरा बात यह भी है कि निगेटिव सेंटेंस जो है अधिकतर प्राय जो है नो मतलब अर्थात नहीं और नोट दोनों का हिंदी नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि नो और नोट जो है उस सेंटेंस के अनुसार से हम लगाते हैं, है ना। अब कहते हैं नो और नोट लगा करके बनाए जाते हैं। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है आई एम नॉट हैप्पी, मतलब हुआ कि मैं खुश नहीं हूं। यह हुआ नकार कि मैं खुश नहीं हूं। अब दूसरा बात कर रहा है यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय, मतलब यह हुआ कि तुम जो है तुम एक तेज लड़का नहीं हो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं नकार, है ना। ये दोनों एग्जांपल से हमें यह पता चलता है कि यह दोनों सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होता है। अब देखिए आगे फिर बता रहे हैं दूसरा भेद जो है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है। अभी फिर भी मैं आपको फिर से पुनः चर्चा कर रहा हूं। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। वे सेंटेंस जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे, मतलब कहता है कि वे सेंटेंस जो प्रश्न पूछे, मतलब किसी से प्रश्न करना या पूछना, है ना। किसी के बारे में खोज करे, किन्हीं व्यक्ति के बारे में खोज करना, है ना। और उसके बाद उसी को हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आपको मैं इतना अच्छे से जो है इनका डिफिनेशन बता रहा हूं, तो प्लीज आप लोग जो है ना इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबा करके इसे जो है और वीडियोज को शेयर करें, ताकि हर वीडियोज आप लोगों तक जो है पहुंचे। तो फिर मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूं फिर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो है भेदों के बारे में। इनमें और भी चीज होते हैं, जैसे कि देखिए दिया हुआ है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो प्रकार में जो है मतलब इसको बांटा गया है। अब देखिए पहला है, कहने का मतलब हुआ सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, मतलब वह सहायक क्रिया से शुरू होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कर, ध्यान दीजिए, आप सही समझिए। और उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब मतलब इनको सहायक क्रिया बोलते हैं। आप देखिए इसका एग्जांपल्स देते हैं। जैसे कहता है कि क्या सुनील ईमानदार लड़का है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या लगा हुआ है, तो क्या से पता चलता है कि यह मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो कहता है इज सुनील एन ऑनेस्ट बॉय, मतलब हुआ कि क्या सुनील ईमानदार लड़का है। तो ये सेंटेंस था हमारा एग्जांपल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है। अब जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो आप देखिए आगे फिर कहता है दूसरा एग्जांपल्स में हम बात करते हैं। कहता आर यू रीडिंग, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं क्या तुम पढ़ रहे हो। ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखिए
बी टाइप में, मतलब जो बी में दिया हुआ है कि सेंटेंस स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है ना, जो प्रश्नवाचक शब्द शुरू होता है वो देख लेते हैं कि प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। अब किस तरह से हम खोज करते हैं, अब वो हमेशा याद रखिएगा आप लोग, जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वह पहला वर्ड स्टार्ट होता है, प्रश्नवाचक वर्ड से स्टार्ट होता है ना, वो ध्यान दीजिए आप लोग। कहता है हु इज योर हेडमास्टर, मतलब हुआ कि तुम्हारे प्रधानाध्यापक कौन है, तुम्हारे प्रधानाध्यापक कौन है, मतलब ये हुआ कि हमारा ये हु जो है ये हमारा स्टार्टिंग जो है प्रश्नवाचक जो शब्द होता है ये स्टार्टिंग, मतलब हुआ कि सेंटेंस का स्टार्टिंग शुरू होता है कि पहले प्रश्नवाचक वर्ड से स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है। अब देखिए दूसरा है कि व्हाट इज योर नेम, ये हमारा व्हाट जो है इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये पहले मतलब इसी में जो है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है और उसको लिखा जाता है। तो व्हाट इज योर नेम मतलब हुआ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है एग्जांपल्स, मैंने आपको बताया जो इनका जो क्वेश्चन वर्ड्स किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दिए। ओके, धन्यवाद। इसके अलावा जो है अभी सिर्फ व्हाट और हु के बारे में बताया, लेकिन इसके अलावा और भी प्रश्नवाचक वर्ड्स होते हैं जिनमें जैसे कहा जाता है व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हिच, इस तरह से वेयर, बहुत सारे जो है ना प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनका जो है प्रयोग हम अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो अब जो इसके बाद में आपको जो बताऊंगा वह होगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में, है ना। तो तब तक दीजिए आपको धन्यवाद। ओके, उसके बाद अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं।